आज हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से अपना 10वां लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और इसी के साथ हम देखेंगे कि पेमेंट मेथड की कैसे हम सेटिंग करेंगे। चलें तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आऊँगा। अब देखिए मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने इस पर जाना है और यहाँ पर देखें ऑल प्रोडक्ट्स, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमारी प्रोडक्ट्स नहीं हैं, हमने इनको डिलीट करना है। तो आपने सबसे पहले इस जगह चेक मार्क लगाना है, ये तमाम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने इस जगह क्लिक करना है और मूव टू थ्रैश का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और फिर आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब देखिए तमाम गैर जरूरी प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट से डिलीट हो चुकी हैं। अब हमने अपनी प्रोडक्ट को शामिल करना है, उसके लिए आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर वो पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, जिस प्रोडक्ट को आप शामिल करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है। तो टाइटल लिखने के बाद आपको नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लिखना है। आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नीचे आना है। देखिए यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कुछ आसान सी चीज़ें कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर तो वर्चुअल प्रोडक्ट है, जैसे कि ऐसी प्रोडक्ट जो शिप नहीं हो सकती, यानी कि कुछ ऐसे कोर्सेज वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन है, आप उनके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आपने अगर ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो कि डाउनलोडेबल है, यानी कि कोई फाइल की शक्ल में, तो आप यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे और वो फाइल यहाँ पर रख देंगे। लेकिन हमारी प्रोडक्ट फिजिकल है तो इसलिए हम इन दोनों में से किसी पर भी चेक मार्क नहीं लगाएंगे और यहाँ पर हमने प्राइस, कीमत का इंतखाब करना है। तो सबसे पहले वो पूछेगा रेगुलर प्राइस कि आपकी प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। हम कहते हैं यहाँ पर 3000, लेकिन वो पूछेगा सेल प्राइस। अगर आप सेल प्राइस रखना चाहें, यानी कि सेल पर बेच रहे हैं कोई चीज़, तो वो आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो रख देते हैं। हम कहते हैं हमारी जो सेल प्राइस है वो 2900 रुपये कम है। वो कहता है कि अगर आप कुछ दुरानियाँ रखना चाहें कि इस दुरानिये के बाद ये सेल प्राइस हट जाए, तो वो रख सकते हैं। हम इसको नहीं रखते। तो अब देखिए यहाँ पर आता है ऑप्शन अगला इन्वेंट्री का, हम इस पर क्लिक करते हैं। वो कहता है सेलर कीपिंग यूनिट आप रख सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को कुछ नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कुछ नाम दे देता हूँ। ये नाम सिर्फ मेरे लिए है, ताकि मेरी याद दहानी के लिए कि यहाँ पर ये नाम है, इस नाम से मैं अपनी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर स्टोर करता हूँ, तो इसलिए ये नाम है। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद देखें वो कहते हैं स्टॉक स्टेटस, यहाँ पर आ रहा है इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में मौजूद है। इसी के साथ आपको यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपकी प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप आउट ऑफ स्टॉक पर क्लिक करते हैं। और ऑन बैक ऑर्डर से मुराद ये है कि आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसके ऑर्डर को लेने के लिए ऑन रखते हैं उस प्रोडक्ट को कि लोग ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास स्टॉक आएगा तो मैं उनको भेज दूंगा, जो कि लेट डिलीवरी की सूरत में होता है। तो हमारे पास इस वक्त प्रोडक्ट मौजूद है, हम इन स्टॉक पर रखेंगे। उसके बाद देखें शिपिंग, हम इस पर आते हैं। यहाँ पर वो वेट वगैरह और डायमेंशन वगैरह हमने अपने प्रोडक्ट की लिखनी है। अब देखिए वेट और डायमेंशन आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से रखते हैं। उसके बाद देखें लिंक्ड प्रोडक्ट्स, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आएंगे एट्रीब्यूट्स पर, तो एट्रीब्यूट्स से देखें यहाँ पर, तो अगर तो आपके प्रोडक्ट के कुछ कलर्स वगैरह हैं या साइज़ वगैरह, तो आप उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्ट का ऐसा कुछ नहीं, तो हम इसको कस्टम ही रहने देते हैं और सेव एट्रीब्यूट्स पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखें एडवांस्ड, हम एडवांस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें वो कहते हैं परचेज नोट, अगर कोई बंदा खरीदता है तो उसको कोई ऐसा पैगाम देना चाहें तो हम इसको भी नहीं रखते, हम इसी तरह रहने देते हैं। गेट मोर ऑप्शंस पर आप क्लिक कर इनको देख सकते हैं, लेकिन हम इनको बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर भी हम छोटी सी अपने प्रोडक्ट से मुताल्लिक कुछ मालूमात डाल देंगे।
अब ये सब करने के बाद आपने सबसे ऊपर आना है। यहाँ पर देखिए तो आपको पब्लिश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने अभी पब्लिश नहीं करना। सबसे पहले आपने तस्वीर वगैरह भी लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट कैटेगरीज वो पूछ रहा है। हमने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखना है। यहाँ पर हमने कैटेगरी को इसी तरह रहने देते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कैटेगरी में हनी आ गया। अब देखिए हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है प्रोडक्ट टैग्स, तो हम कुछ भी टैग्स नहीं देंगे यहाँ पर। इसी के साथ प्रोडक्ट इमेज, हम सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर को अपलोड करेंगे। अब देखिए मेरे पास ये एक प्रोडक्ट की तस्वीर थी, मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर लिया। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, अपनी प्रोडक्ट का साइज आपने स्क्वायर में कर लेना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आपने बराबर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैं सेट प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट की तस्वीर आ चुकी है। अब मैं मजीद नीचे आता हूँ, यहाँ पर है प्रोडक्ट गैलरी। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स की मजीद तस्वीर अपलोड करनी है। हमने यहाँ पर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उनको भी आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से अगर मौजूद हैं यहाँ पर तो आप उनका इंतखाब कर लेंगे। तो मैंने इन चारों को कंट्रोल का बटन दबाकर सिलेक्ट किया और ऐड टू गैलरी पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये चारों शामिल हो चुकी हैं। अब मैं सबसे ऊपर आता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखें पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए प्रोडक्ट हमारी पब्लिश्ड हो चुकी है। यहाँ पर आपने व्यू प्रोडक्ट पर राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट अपलोड जो हो चुकी है वो हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें कीमत डॉलर्स में देखने को मिल रही है। हम इसको रुपीस में कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आ गई कि हमने अपनी प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है। अगर हम अब शॉप पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह आप मजीद प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू पर क्लिक कर। अब हम बात करेंगे कि पेमेंट मेथड को कैसे शामिल करें। चलिए तो हम इसका तरीकाकार समझते हैं। अब देखिए वापस मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मौजूद हूँ। अब मुझे सेटिंग ये करनी है कि पेमेंट मेथड का इंतखाब करना है। उसके लिए मैं देखिए यहाँ पर वूकॉमर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखिए सेटिंग्स, मैं सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ। देखिए पेमेंट मेथड से पहले मैं कुछ सेटिंग्स करना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ पर मैं अपने स्टोर का एड्रेस लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने स्टोर का एड्रेस डालने के बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पर सबसे आखिर में। अब देखिए यहाँ पर करेंसी का ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है। मैं इस जगह पाकिस्तानी रुपीस कर दूंगा। देखिए पाकिस्तानी रुपये का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसी के साथ मैं यहाँ पर देखें सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये तमाम चेंजेस महफूज हो गई। और अब मैं देखें यहाँ पर आता हूँ पेमेंट्स पर, तो मैं इस जगह क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ से अनेबल कर दूंगा। देखिए इसको मैंने अनेबल कर दिया। करने के बाद आप यहाँ पर आएँ तो सेटअप पर क्लिक कर सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे है मैं वैसे ही रहने देता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपने विजिट साइट पर राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखें आपने शॉप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी प्रोडक्ट देखने को मिल रही है, आपने क्लिक करना है इस पर। यहाँ पर आपने एक फर्जी ऑर्डर क्रिएट करना है ताकि आपको मालूम चल सके कि आपकी वेबसाइट वर्क कर रही है या नहीं। तो हम इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें तो व्यू कार्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम प्रोसीड टू चेक आउट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर अपने से कुछ फर्जी मालूमात डाल देता हूँ।
तमाम फर्जी मालूमात डालने के बाद मैं यहाँ पर देखें प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, तो मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए वो कहता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, तो इसका मतलब मेरा ऑर्डर यहाँ पर हो चुका है। अब मैं वापस अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ है या नहीं। तो देखें यहाँ पर आप वूकॉमर्स में आए, यहाँ पर देखें ऑर्डर्स, आपने इस पर क्लिक करना है। देखिए अभी जो हमने एक फर्जी ऑर्डर क्रिएट किया वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें तो वो ऑर्डर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ से देखें प्रोसेसिंग का स्टेटस देखने को आ रहा है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये तो मेरा फर्जी ऑर्डर था। अगर आपने कंप्लीटेड करना है तो कंप्लीटेड कर दें और यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैं वापस ऑर्डर्स पर क्लिक करता हूँ तो ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये हमारा एक फर्जी ऑर्डर था। अब देखिए हमारी वेबसाइट तो वर्क कर रही है लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है। हम अगर मैं आपको दोबारा दिखा सकूं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें ऐड टू कार्ट और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ इस जगह कार्ट पर चेकआउट और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पाकिस्तान तो देखने को मिल रहा है लेकिन इसी के साथ दूसरे कंट्रीज भी देखने को मिल रही हैं। अगर आप उनको हाइड करना चाहें या ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आया। यहाँ पर देखिए वूकॉमर्स, यहाँ पर सेटिंग्स और यहाँ पर मैं सबसे आखिर में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं सिर्फ पाकिस्तान कर सकता हूँ और इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर मैं पाकिस्तान करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये जो दूसरे ममालिक हैं ये नज़र आना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको उस तरह का कंट्री का ऑप्शन अब देखने को नहीं मिल रहा है जिससे आप इस तरह के ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं। तो मैं वापस अपने डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। अब देखिए आज के लेक्चर का हम यहाँ पर एहतमाम करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।